सीएम सुक्खू ने रविवार को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आखिर क्यों सीएम सुक्खू ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग? राधा स्वामी सत्संग व्यास के हमीरपुर जिला स्थित भोटा चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल को बंद करने से जुड़े मामले में नया घटनाक्रम पेश आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग सीएम के आधिकारिक आवास ओक ओवर में तय की गई है। मीटिंग का समय दोपहर 2 बजे रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इसी दिन यानी 1 दिसंबर को भोटा चैरिटेबल अस्पताल को बंद करने का नोटिस दिया गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रबंधन ने मांग उठाई है कि भोटा अस्पताल को उनकी ही सिस्टर कंसर्न महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राधा स्वामी सत्संग व्यास ट्रस्ट इस अस्पताल को बंद करने के लिए मजबूर होगा। वहीं इस मामले में भाजपा भी अस्पताल को जारी रखने के पक्ष में है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने इस अस्पताल को आम जनता की सुविधा के लिए बेहद उपयोगी बताया है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन में भाजपा के 3 विधायक भी शामिल हुए हैं। इस अस्पताल को सोसाइटी को ट्रांसफर करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करना होगा। इसके लिए विधानसभा में बिल लाना होगा। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में बयान दिया है कि बिल लाया जाएगा। इस बीच आंदोलन कर रही महिलाओं ने वीरवार को भोटा में सीएम जी यहां पर आओ, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। वहीं अब सीएम सुक्खू ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है ताकि व्यास प्रबंधन के साथ आगे की चर्चा की जा सके। रविवार की मीटिंग में राज्य के एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व व विधि विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस आशय की सूचना राधा स्वामी सत्संग व्यास के सचिव को भी भेज दी गई है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो लैंड है, भोटा हॉस्पिटल की जो लैंड है, वो राधा स्वामी व्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है। और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है। और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है। और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा हमारा, जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं जो जन सेवा में लगी है उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे